दोस्तों, भारत में कोविड-19 के वैक्सीन की घोर कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को वैक्सीन के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका से ये गुहार लगाई है कि वह रॉ मटेरियल्स को भारत आने दे, उस पर पाबंदी ना लगाए। लेकिन अमेरिका ने रॉ मटेरियल्स पर पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता में अमेरिकी हैं। भारत बाद में आता है, पहले वो अपना देश देख रहे हैं। मोदी की तरह नहीं कि पूरे दुनिया में घूम घूम कर हर जगह उन्होंने अपने देश की ज़रूरत की वैक्सीन को पूरी दुनिया में उन्होंने बांट दिया, अपना झूठा नाम कमाने के लिए। और आज देश में क्या हो रहा है? पल पल जनता मर रही है, पल पल जनता मर रही है। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? कई कारण हो सकते हैं। आपको याद होगा जब मोदी जी अमेरिका गए थे ट्रंप का प्रचार करने, वो आपको याद होगा उसने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो जब वो नारा लगा रहे थे तो ऐसा तो नहीं है कि बाइडेन और कमला हैरिस ये इन्हें पता नहीं होगा, इन्होंने भी देखा होगा ना। तो ट्रंप की सरकार तो बनी नहीं, बन गई बाइडेन की सरकार। तो बाइडेन ने एक सबक सिखाने के लिए, शायद मोदी से बदला लेने के लिए भी ऐसा कदम उठाया हो कि उन्होंने रॉ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट में, भारत को एक्सपोर्ट करने में रोक लगा दी हो। ये बहुत संभव है। तो मोदी डिप्लोमेसी तो यही है। इसी डिप्लोमेसी के कारण आज देश का बंटाधार हो रहा है ना। उन्होंने जो बैन लगा दिया है, ये बहुत संभव है कि ऐसा इसी कारण से हुआ हो। ट्रंप का प्रचार करने गए थे, ज़ोर शोर से प्रचार किया था उनका। तो ऐसी डिप्लोमेसी, जिसे आप मोदी डिप्लोमेसी कह सकते हैं, आज भारत को भारी पड़ रही है। चाहे देश दुनिया में वैक्सीन बांटना हो और भी बहुत सारे इनके उठाए हुए कदम, इसके लिए दुनिया पहले आती है और भारत, अपना देश, बाद में आता है। दोस्तों, जब घर में आग लगती है ना, तब कुआं खोदने से आप आग नहीं बुझा पाएंगे, तब बहुत देर हो जाती है। इसीलिए समस्या का हल करने के लिए कुआं पहले से खुदा होना चाहिए। तब जब घर में आग लगेगी तब आप उसे बुझा पाएंगे आसानी से। जब समस्या इतनी गंभीर हो गई है कोविड-19 की, तब भारत दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अब उसे हाथ पसारना पड़ रहा है दुनिया के सामने। उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। सरकार की नपुंसकता देखिए कि उन्होंने 1 साल के समय में भी प्रचार के सिवा कुछ नहीं किया और उसका परिणाम पूरा देश आज भुगत रहा है।